Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस के मैं 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर रंधावा ने कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मतेरा का भरा है कहीं बताओ मन पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में ये जबरदस्ती निलंबित कर रहे हैं, तो इसका रीजन एक ही है कि आने वाले टाइम में जो आरएलपी है उसको क्यूंसर में खुला मैदान मिल जाए। वो जैसा पिछली बार हुआ था, वो अपनी टीम चाहे पंचायत समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे आगे आने वाले जो भी चुनाव हैं उनमें अपनी टीमें उतार के कांग्रेस को खत्म कर सके। जब कांग्रेस ये चाहती है हाँ हमें खत्म होना है, तो फिर उसमें साथ मैं भी दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया। प्लान था बीजेपी के मिशन 25 और नागौर में मोदी के विजय रथ पर ब्रेक लगाना, लेकिन बेनीवाल के साथ आने से कांग्रेस की ही गाड़ी रुक गई है। जी हाँ, आरएलपी के साथ अलायंस से नागौर में कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मच गई है। शुरुआत क्यूंसर से है और 2 दिन में आपको मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये मुहिम यहाँ नहीं रुकने वाली, पूरे जिले में चलेगी। तो आप क्या नागौर जिस तरीके से हमने गांव-गांव डाणी पहुंच के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को जोड़ने का काम किया है, और जो ये हरकतें हो रही है अब ये कांग्रेस को छुड़वाने का काम हम चालू करेंगे। कांग्रेस से नाराज भी नहीं है, पार्टी खाली करेंगे कुल मिला के। आप ऑप्शन क्या है हमारे पास, आप बता दीजिए। अगर कांग्रेस खुद चाहती है कि भाई नहीं आप तो घर पे बैठ जाओ, मैं इस चुनाव में किसी को कोई भी ना तो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था। इवन मैंने ये भी बोला था कि आप दूसरी जगह मेरे को बता दीजिए, मैं इस जिले के अलावा और कहीं चुनाव लड़ लूँगा, चुनाव में साथ दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों के या किसी के मन में ये आ सकता है कि भाई ये इनके रिलेटिव हैं तो हो सकता है अंदर खाने सपोर्ट करें। मैंने खुला उनको कहा था आप मेरे को दूसरा जिला दे दो, मैं अपनी परफॉर्मेंस करके दिखा दूंगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। नहीं दे रहे और उसके बाद में ये जबरदस्ती निलंबित कर रहे हैं, तो इसका रीज़न एक ही है कि आने वाले टाइम में जो आरएलपी है उसको क्यूंसर में खुला मैदान मिल जाए। वो जैसा पिछली बार हुआ था, वो अपनी टीम चाहे पंचायत समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे आगे आने वाले जो भी चुनाव हैं उनमें अपनी टीमें उतार के कांग्रेस को खत्म कर सके। जब कांग्रेस ये चाहती है हाँ हमें खत्म होना है, तो फिर उसमें साथ मैं भी दूंगा। यह हाल ही में बीजेपी में गए रिचपाल मिर्धा के बेटे तेजपाल मिर्धा, जो कांग्रेसियों की फौज लेकर कांग्रेस से ही विदा हो गए। नागौर कांग्रेस के 1000 से भी ज्यादा नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी से ही बाहर निकल गए और कांग्रेसियों ने इस विदाई का ठीकरा फोड़ा है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर। जी हाँ, बेनीवाल का वो आरोप जिसमें वो कांग्रेस के कुछ नेताओं को भीतर घाती बता रहे थे, वो बयान अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है। कांग्रेस के मैं 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर रंधावा ने कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मतेरा का भरा है कहीं बताओ मन पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। तीर्थकर जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप, मुझे कोई लिख के नहीं देना काटो नहीं काटे कांग्रेस जाने थे जानो मैंने। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद तेजपाल मिर्धा सहित 3 बड़े नेताओं को कांग्रेस ने बाहर कर दिया। अब तेजपाल मिर्धा ने 1000 कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर कराकर इसका बदला ले लिया है। हालांकि उनका कहना है वो अभी नहीं रुकने वाले, और जब कांग्रेस पार्टी ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सोच ली है तो मैं क्यों पीछे रहूं। नागौर से केशाराम गढ़वार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।